नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। एक तरफ कोरोना की मार तो दूसरी तरफ कोरोना से उबरने की छटपटाहट। इसी बीच दुनिया डोल रही। हर एक दूसरा देश उसी समस्या को देखने और समझने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच कोरोना की मार से हर देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। इसी बीच केंद्र की मोदी सरकार के लिए एक झटका है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 5% की गिरावट आने का अनुमान है। इस स्थिति को देखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है। S&P की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था गहरे संकट में वायरस की रोकथाम में आ रही दिक्कतों, कमजोर नीतिगत प्रक्रिया और अन्य कमजोरियां, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र की दिक्कतों की वजह से चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 5% की गिरावट आई। हालांकि अगले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधरेगी। S&P की माने तो 2 साल में करीब 3000 अरब डॉलर के उत्पादन का नुकसान होगा। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री की माने तो एशिया प्रशांत ने कोविड-19 पर अंकुश में कुछ सफलता हासिल की। हालांकि संतुलन खातों पर दबाव की वजह से अर्थव्यवस्था के सुधार पर दबाव रहेगा। रोशे ने कहा कि कोविड-19 की वजह से आई गिरावट खाते में मंदी से शुरू नहीं हुई थी, लेकिन संभवतः ये इसके साथ समाप्त होगी। इसका मतलब है कि निवेश कम होगा, रिकवरी की रफ्तार सुस्त रहेगी और अर्थव्यवस्था को एक स्थायी चोट पहुंचेगी। रेटिंग्स एजेंसी ने आगे कहा कि इस महामारी की वजह से गतिविधियां अचानक रुक गईं। इसमें गिरावट को थामने के लिए नीति निर्माताओं ने बैंकों के जरिए कंपनियों और परिवारों को असाधारण वित्तीय समर्थन दिया। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है और क्यों भारत की GDP के गिरने का अनुमान और क्यों भारत की अर्थव्यवस्था नीचे आएगी।